ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की, और वो है चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस टॉपिक को हम पहले क्लास 9-10 में भी पहले ये टर्म हमने सुन रखा है। मैं कोशिश करूँगा कि ये टॉपिक को बहुत ही बेसिक से शुरू करूँ, एकदम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स पहले बताऊँ, फिर कॉम्प्लेक्सिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करूँ। इस वीडियो के थ्रू यदि आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपको सारी क्वेश्चन, चाहे वो एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, आरएस अग्रवाल हो, सारे क्वेश्चन आपसे खुद बनेंगे, ठीक है। बट एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट ये है कि आपको पहले थ्योरी को अच्छे से समझना है, और उसके बाद जो साथ साथ एग्जाम्पल कराया गया है वो एग्जाम्पल को मेरे साथ में करना है। समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो एक बार देखना है, फिर ट्राई करना है, ठीक है। इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक हमें बात समझ में नहीं आए, ठीक है। और हम साथ में मिलके ये टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो तो हम पॉलिनोमियल होता क्या, हम पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल, राइट। यानी कि डेफिनेशन, उसकी फॉर्मेट कैसे है, कैसे चीज़ों को देख के हम पॉलिनोमियल कहेंगे, राइट। सो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p of x is equal to a0 plus a1x to the power 1, a2x to the power 2 plus a3x to the power 3 plus dot 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 anx to the power n, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन यदि इस फॉर्म में है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन वेरिएबल इज x ऑफ डिग्री n। डिग्री n जो x की मैक्सिमम पावर है वही डिग्री है। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे, राइट। ओके, तो कुछ टर्म्स है जो हमें जानना चाहिए। यहाँ पे x जो दिख रहा है वो क्या है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा x ही वेरिएबल होगा, कोई भी अल्फाबेट से हम वेरिएबल यूज करेंगे। इन जनरल x यूज करते हैं, राइट। ओके, और यहाँ पे जो a1, a0, a2 डॉट 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 an जो है ये सारे कांस्टेंट। और एक और टर्म हमने सुन रखा है कोएफिशिएंट। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने बोला, तो हम एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे। एक्स स्क्वायर वाले टर्म में से एक्स स्क्वायर को हाइड करेंगे, जो बच गया a2 जो उसके साथ में है उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट विथ इट्स साइन। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट मैं यदि बोलूँगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 3 क्या है, तो अगेन वापस से हम x टू दी पावर 3 वाला टर्म में जाएंगे और x टू दी पावर 3 को हाइड करेंगे। जो साथ में टर्म है उसको, जो साथ में एक्सप्रेशन दिख रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, प्लस a3। ये हो गया कोएफिशिएंट। तो हमें वेरिएबल समझ में आया, हमें कांस्टेंट क्या होता है वो समझ में आया, हमें कोएफिशिएंट समझ में आया, राइट। अच्छा, एक और चीज़ हमने यहाँ पे क्या देखा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब हो गया, x का यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर को ही हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, क्या मैक्सिमम पावर कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ, तो नहीं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है बात। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि जो ये n जो है यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो दिख रहा है हमारे एक्सप्रेशन में ऊपर, वो n है। तो n क्या होना चाहिए, क्या n पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, n निगेटिव नंबर होना चाहिए, n फ्रैक्शन होना चाहिए, n क्या क्या हो सकता है। तो फॉर पॉलिनोमियल n शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और ऐसा हम बोले तो हम बोल सकते हैं होल नंबर्स, ठीक है। ये बात हम याद रखेंगे, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो ये बात हमें दोबारा से यूज करने को मिलेगा, राइट। चलो, तो हमें समझ में आया कि पॉलिनोमियल दिखता कैसा है। नाउ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें और क्लैरिटी मिले कि पॉलिनोमियल कैसा दिखता है। फर्स्ट एग्जांपल इज px इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ओके, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल का पावर जो है वो क्या है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यानी कि वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है।
वेरिएबल का पावर होल नंबर है, ठीक है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। ओके, यदि मैं बोलूं कि यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, तो वेरिएबल x है। यदि मैं बोलूं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो 2 हमारा कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, मैं पूछूं यदि कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x के लिए मैंने क्या बताया, x टू द पावर 1 वाला टर्म में जाएंगे और x टू द पावर 1 हाइड करेंगे। जो आगे में बैठा हुआ मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ तक बात समझ में आई, राइट। एक और एग्जाम्पल, अच्छा एक और चीज़ जो हमने अभी सीखा, डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल का, तो हम देखेंगे x वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये हम पॉलिनोमियल को पहचान ली, राइट। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। लेट्स से px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो फिर हम कंडीशन देखेंगे। क्या वेरिएबल पे जो पावर है, यानी x का जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब होल नंबर है, मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए पावर, या डेसिमल में नहीं होना चाहिए पावर, राइट, या नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ तो है ये। ओके, फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है। वेरिएबल हम बोलेंगे x है। ओके, फिर हम बोलेंगे कि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। तो कोएफिशिएंट कैसे पहचानते हैं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म में जाएंगे, एक्स स्क्वायर को हाइड करेंगे, 3 दिखा, राइट, तो विथ साइन लिखेंगे +3। फिर यदि कोई पूछे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो फिर x वाले टर्म में जाएंगे, राइट, x वाले टर्म में जाएंगे, x को पावर 1 को हाइड करेंगे और विथ साइन लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा -5, राइट। यदि मैं बोलूँ कि 2 क्या है, तो हम बोलेंगे उसे कांस्टेंट टर्म 2 है। ओके, एक और चीज़ हमने यहाँ पे देखा, क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल क्या है x, उसका मैक्सिमम पावर क्या है। तो अभी यहाँ देखो, क्या मैक्सिमम पावर 1 है, नहीं, क्या मैक्सिमम पावर 2 है, तो यस मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा 2। एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट नोटेबल है कि यदि यहाँ पे कोई टर्म नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ x टू दी पावर 0 है, क्योंकि x टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो कांस्टेंट टर्म में भी x है लेकिन उसकी पावर 0 है, तो इसलिए हम 1 बोलते हैं, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है यदि कोई ऐसा करके पूछता है तो, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। मेरे ख्याल से 2 एग्जाम्पल काफ़ी हैं आपको ये समझने के लिए कि पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, ठीक है। मैंने बताया था, इस वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे, 1 बार 2 बार देखे रिपीट करके, फिर उसके बाद जो भी लेट्स टेस्ट आवर अंडरस्टैंडिंग सेक्शन है, इन क्वेश्चन को पॉज करके पहले बनाए, फिर देखें कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। ये 4 ऑप्शन है, तो पहले को पहले देखते हैं, ठीक है। यदि मैं इसमें देखूं तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, x है, और वेरिएबल का सारा पावर देखो, तो एक तो पावर फर्स्ट वाले टर्म में, इस वाले टर्म में पावर 2 है, इस वाले टर्म में पावर 1 है, इस वाले टर्म में रूट ऑफ x का क्या मतलब होता है, रूट ऑफ x का क्या मतलब होता है, x पे पावर हाफ। तो ये तो होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर, होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन होना नहीं चाहिए, तो फ्रैक्शन आ गया ये तो दिस इज नॉट अ, सो ऑप्शन नंबर ए नॉट अ पॉलिनोमियल। ऑप्शन नंबर ए हमने चेक कर लिया, राइट। अब हम ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, तो x टू दी पावर 3/2 ये तो यहीं पे दिख गया, तो पावर इज नॉट अ होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर ये नहीं है, तो नॉट ए होल नंबर है, मतलब क्या, ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आई बात समझ में। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, फिर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, अच्छा x टू दी पावर ऐसा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x टू दी पावर हाफ, अगेन सेम केस आ गया एज 1, तो ये भी क्या लिखेंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल।
फिर उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे, तो लास्ट वाला ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी क्या है, रूट 2x⁻²। अच्छा, वेरिएबल पे पावर देखते हैं, इसके आगे रूट है, रूट देख के बस नहीं चिल्लाने लगेंगे कि यार सर नहीं होगा ये तो रूट वेरिएबल का पावर देखेंगे, वेरिएबल का पावर 2 है, चलेगा ये। फिर 3√3 है, साथ में x पे वेरिएबल पे पावर 1 है, प्लस √6 है, यहाँ पे वेरिएबल पे पावर 0 है। तो इसमें हमने क्या देखा है, इसमें वेरिएबल के पावर होल नंबर में है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से स्लोली बताया, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल है, वो आपके लिए है, तो 2 मिनट का टाइम लीजिए और खुद से चेक करके देखिए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। और हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था इस टॉपिक को पढ़ने का, वो यही है कि हम पॉलिनोमियल पहचानना सीख जाएं, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पहले वाले क्वेश्चन में पॉलिनोमियल कौन था ये चेक करना था, अभी देखना है पॉलिनोमियल कौन नहीं है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। तो ये दिखा √3x², ये तो चलेगा। 2√3x⁻1, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, तो ये तो पॉलिनोमियल है, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे, वो है 9x², ये भी ओके है, -4x⁻1, ये भी ओके है, प्लस √2, यानी कि ये भी एक पॉलिनोमियल है। फिर ऑप्शन नंबर सी में जाएंगे, 3/2x⁻3 प्लस 6x², तो ये भी ओके है, ये भी ओके है, -1/√2। कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का पावर होल नंबर ही होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 एंड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, ना फ्रैक्शन आएगा ना डेसिमल आएगा। और यहाँ क्या, -8, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, सब चलेगा, मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब x⁻1 यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये 3/x है। अच्छा, डिवाइडेड बाई x का क्या मतलब हो गया, वो 3x⁻1। ये हमने जूनियर क्लासेस में सीखा है कि यदि फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में x है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो x⁻1 हो जाएगा। तो ये तो नेगेटिव पावर आ गया, और नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट अ पॉलिनोमियल। आई बात समझ में। तो हमने पहचान लिया कौन सा ऑप्शन इसमें पॉलिनोमियल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी पॉलिनोमियल नहीं है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, और हमारा इस तरह से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के बाद हम एक कंक्लूजन लिखेंगे, और ये कंक्लूजन को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ओके, पॉलिनोमियल के लिए मैं जान के एक व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि आपको ये हमेशा याद रहे, ठीक है। पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए, राइट, ठीक है। होल नंबर होना चाहिए मतलब क्या क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, राइट। बस ऐसा, राइट। तो हम ऐसे करके पहचान लेंगे, ठीक है।